ज़ीरो विजिबिलिटी। लाइट चालू करो नहीं करो सब बराबर है। और अभी देखो अपने को 870 किलोमीटर और चलना है। 13 आवर्स एंड 7 मिनट्स लगेंगे और कुछ 848 पे पहुंचा देगा ये। जो तेज भगाते ना वही पलट जाते हैं। और साथ में ओवरलोडिंग। हाँ। आधी कम कर दी, 34 चाहिए अपने को। 27 हो गई तो अब भरना पड़ेगा। देखो अभी अपन जबलपुर में और अपन जाने वाले हैं जबलपुर से पुणे, जो कि कुछ 1000 किलोमीटर पड़ता है। तो देखो अपना प्लान क्या है, अपन जाएंगे जबलपुर से, विमाननगर में रहता हूँ मैं, तो ये रूट मिलेगा अपने को। और अपना प्लान क्या है कि अपन यहाँ से जाएंगे जबलपुर से होते हुए फिर ये लखनऊ सिवनी ये सब आएगा, एंड देन फिर पेश नेशनल पार्क, फिर नागपुर बाईपास रोड से होते हुए अपन यहाँ से समृद्धि एक्सप्रेसवे में एंटर हो जाएंगे। फिर वर्धा वगैरह है, फिर ऐसे करते करते जालना आएगा, फिर ये औरंगाबाद से अपन को एग्ज़िट ले लेना है और फिर अहिल्यानगर होते हुए अपना जाएगा पुणे। पर इसमें ना एक रूट ये भी होता है कि अपन औरंगाबाद से ना एग्ज़िट लेके सिन्नर तक जाएं और वहाँ से फिर ऐसे करके आ सकते हैं झारखंड से होते हुए। पर ये अभी यहाँ पकड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि देखो अलग ही दिख रहा है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मैंने देखा था कुछ 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाता है, तो ये रूट पकड़ ही नहीं रहा है। तो अपन यहाँ तक आएंगे, फिर देखते हैं कौन सा रूट पकड़ता है। अगर ये वाला पकड़ेगा तो इसी से आ जाएंगे। तो 986 किलोमीटर है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, तो अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर है। चलो अब मिलते हैं सीधे कार में। देखो अपन निकल रहे हैं, 1041 किलोमीटर अपने को चलना है और अभी बजा है सुबह का 5:11। 5:11 पे निकले हैं। ये देखो 1041 किलोमीटर से बता रहा है। चलो अब देखते हैं अब आगे क्या कुछ होता है। अपन अभी जो निकले हैं सुबह के 5:12 पे, तो देखो फॉग भी दिख रहा है अपने को अच्छा खासा। कोई नहीं, पर सही टाइमिंग है। जैसे जैसे लखनऊ वगैरह क्रॉस करेंगे ना तो उजाला हो जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी फिर रात में ड्राइव करने पे। इसलिए अपन सही टाइम से निकले मेरे हिसाब से। तो अभी आगे देखते हैं। ये देखो एकदम ही गुप्त अंधेरा है और अरे यार रोड बंद है क्या यार, ये झाड़ लगा दिख रहा है। फॉग भी भयानक का है। फॉग आ गया, दिवाली के टाइम ही फॉग आ गया। कोई नहीं, ये तो लो बीम किया ना तो फॉग उतना नहीं आता है, हाई बीम किया तो फॉग ज़्यादा दिखता है, फिर विजिबिलिटी घट जाती है। हाँ तो गायब भी हो गया। गड्ढे अलग है। ये देखो हाई बीम पर ऐसा कुछ फॉग दिखने लगता है। यही अगर हेलोजन बल्ब होता ना तो फॉग नहीं दिखता उतना। देखो अभी ऑटो ऐसे ही चल रहा है और ऑटोमेटिकली ना इसने जैसी की पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली पैर पे कर दी है और फेस पे तो है ही, ये अपने आप स्विच करता रहेगा। और ये देखो अभी अपन घर से ना 6 किलोमीटर चल लिए हैं और मैं इसको रीसेट करना भूल गया था सिंस लास्ट रीसेट को। तो देखो अभी मैंने कर दिया रीसेट और 6 किलोमीटर अपन चल चुके हैं। तो लास्ट कैलकुलेशन में मैं 6 किलोमीटर ऐड कर दूंगा। ये देखो अपने ट्रिप का आज का पहला टोल आ चुका है। अपन जबलपुर के बाहर जाने वाले हैं और ना मैं सारे ही टोल्स का जितने भी लगेंगे उसका लास्ट में या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या वीडियो के एंड में ही डाल दूंगा कि कितना लगा है टोटल सभी का मिला के। वैसे सबके कुछ 150-160 ऐसे जाता है टोटल, वो 750 क्रॉस कर जाता है। चलो इनका कुछ खराब ही यार सारा तामझाम। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इस वाले ट्रिप में अपन एसी पूरे टाइम ऑन रखने वाले हैं। ऑटो पे सेट है, 24.5 पे है, 25 और 24.5 ये ऐसे ही यूज़ करने वाला हूँ। तो उसका मैं आपको लास्ट में माइलेज ही बता दूंगा कि टोटल अपना कितना आया, या बीच बीच में भी अपडेट करते रहूँगा।
और अभी सुबह का 6:15 बजा है। कुछ विजिबिलिटी नहीं है। देखो अपन 80 पे चल रहे हैं, 80 पे चल रहे हैं, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। और कैमरा में थोड़ा कम फॉग कैप्चर करता है। अगर कैमरा में उतना दिखा रहा तो समझ जाओ, रियल में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओह वाओ, एकदम महाबलेश्वर वाली फील आ गई। ये गांव कौन सा है पता नहीं, लखनादौन तो था। ओह वाओ, ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करो, देख लो। डिस्ट्रैक्ट नहीं करो मेरे को। वो बीच बीच में ना कुछ पैच पड़ रहे हैं, कुछ गांव के, कुछ खेत वेत, नदी तालाब टाइप, वहां पे फॉग एकदम से आता है और फिर चला भी जाता है। हर बार मैं सोचता हूँ अरे बहुत फॉग है, 2 किलोमीटर बाद ले और ज्यादा आ जाता है। ये पीछे का देखो, बहुत ही खतरनाक है। ओह यार, बाहर उतरने का मन तो कर रहा है, लेकिन ऐसे गांव में कौन उतरे। है बहुत बढ़िया। आप भी बताओ, ऐसे फॉग में ड्राइव किया है क्या? किया है तो फिर लाइट ने कैसा परफॉर्म किया? अभी तो थोड़ा उजाला है, पर लास्ट ईयर जब इसी रूट पे था ना, तो हम लोग क्या है, थोड़ा पहले निकले थे, कुछ 3:30 बजे निकले थे, तो इधर पे ही काफ़ी टाइम चला गया था। इसीलिए इस बार पिछले बार से सबक लेके थोड़ा लेट निकले हैं। अरे यहाँ बीच में बैठे हैं, बताओ। ऐसे ही जब कास प्लेटू जाते हैं ना, तब भी ऐसा फॉग पड़ता है कुछ 5-6 किलोमीटर तक, वो ट्रक वगैरह धीरे धीरे प्रकट होते हुए। और हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इससे यूट्यूब म्यूज़िक का जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू एप्पल कारप्ले। या तो एक और रीज़न हो सकता है कि शायद मेरा आईफोन पुराना है, 13 है, इसीलिए क्वालिटी अच्छी नहीं दे पा रहा है। पर जो एंड्रॉयड में अच्छी साउंड क्वालिटी आ रही है। अरे यार, अब तो और नहीं दिख रहा है। मोबाइल पे देखो ओ भाई, ओ भाई, और ये कुछ कुछ नहीं दिख रहा है। और हेडलाइट तो है नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि रात है नहीं। ये देखो, अब भी मैं पीछे कह रहा था ना कि बहुत ज़्यादा फॉग है। अब अरे, अब तो गायब ही हो गया रोड। बरबटी, बरबटी गांव का नाम है। बरबटी हमारे एक सब्जी को भी कहते हैं। एक कैसा जो तमराज के लिए उस टाइप दिख रही थी वो। देखो, अभी मैंने पीछे बोला था ना कि कुछ नहीं दिख रहा है, फॉग इतना ज़्यादा है, फिर थोड़ा ज़्यादा आ गया था, फिर मैंने बोला कि मैंने पहले बोला था कि बहुत ज़्यादा फॉग आ गया है, तो फिर ज़्यादा आ गया था। अभी ये एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉग आ गया है। अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है सच में। और मैं शुरू में बोल रहा था ना कि गूगल मैप्स में टाइम 9 बजे पहुंचने का क्यों बता रहा है, वो अब समझ में आया कि क्यों बता रहा है। धीरे धीरे समझ आ रहा है कि गूगल मैप ज़्यादा टाइम क्यों बता देता है कभी कभी। अरे, ज़ीरो विजिबिलिटी। लाइट चालू करो नहीं करो, सब बराबर है। एक रीज़न तो ये भी है कि मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कैमरा में कि क्या चल रहा है। और ये अपना ना एमपी है, यहाँ पे क्या होता है कि गाय बीच बीच में बैठी रहती हैं, सोई रहती हैं। क्या लॉजिक है मालूम नहीं, इसलिए बहुत केयरफुली चलाना पड़ता है।
कैमरा भी ब्लर हो गया ना। सही है। आराम से चलो। अरे से लग रहा कहाँ बैठ जाऊँ जाके, से लग रहा कहाँ बैठ के देख लूँ तो कुछ दिख जाए मेरे को। ये फॉग बाहर है, मुझे लगा अंदर है। अब तो इसमें भी नहीं दिख रहा है। इस देखो बहुत ही कम, अरे यार इससे ज्यादा बाहर है। ये तो प्लान में था ही नहीं कि ऐसा भी हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि आराम से निकलेंगे, थोड़ा उजाला हो जाएगा, पर उजाले में भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो अपन पूरे 2 घंटे ड्राइव कर चुके हैं। 19.4 का माइलेज मिला है। और देखो यहाँ पर ना ये बंदर, हिरन, ये सब है, इसलिए स्लो करना है, और आगे इसीलिए मैं स्लो कर ले रहा हूँ। और टायर में हवा ना इस बार मैंने 36 भर दी थी। क्या है, हर बार ना हवा जो है वो कम हो जाती थी रखे रखे, इस बार लेकिन कम हुई ही नहीं। तो मैं थोड़ा सी ना हवा निकाल देता हूँ, फिर अब 34 कर दूंगा, क्योंकि अभी कार चलेगी स्पीड में तो हवा और बढ़ेगी ना कि घटेगी। थोड़ी सी निकाल दी जाए फिर। चलो यार, तो हवा कम कर लेते हैं। और ये भी देखो ना, छींटे छींटे आए कुछ कुछ कीड़े वीड़े के, तो इसको भी ना साफ कर ही देते हैं अपन। 34 आएगा तो बताना। अभी राइट साइड के आगे के टायर नहीं हुई। 37 ही आ रहा है। 37 ही बता रहा था अभी। 27 हो गई, ज्यादा निकाल दी। अभी नहीं घटी, देखो ना उतना ही बता रहा है। अब घटी, थोड़ा देर से घटती है। अभी नहीं घटी, अब घटेगी, अब घटी। ज्यादा कम कर दी, 34 चाहिए अपने को। 27 हो गई तो अब भरना पड़ेगा। वहाँ भी 30 बता रहा है। हाँ। मीटर में 32 हो गई।
एक और। अच्छा, ये तो समझ में ही नहीं आया मेरे को कितनी स्पीड हो गई है। यार ऐसे डरा देते हैं एकदम से। और जो यहाँ पर रहता है ना, इसको एक बार बस करते हैं तो 3 बार ही ब्लिंक करता है। इसको कहते हैं लेन चेंज इंडिकेटर। मैंने सोचा बता दूँ। अभी देखो अपने को 870 किलोमीटर और चलना है। 13 आवर्स एंड 7 मिनट्स लगेंगे और कुछ 8:48 पे पहुंचा देगा ये। पहले तो यही बता रहा था कुछ 9:15 बजे का, थोड़ा थोड़ा करके कम हो गया है। पर ज़्यादातर मैंने नोटिस किया कि जो टाइम ये बताता है ना उतना लग ही जाता है। और अपन ब्रेक भी काफ़ी लेते हैं ना, तो वो टाइम और बढ़ेगा। अब कम तो शायद ही हो, लेकिन देखेंगे। कैसा दिखता है यहाँ, तालाब सा है कुछ ये। अभी तो टाइम हो गया है 7:45, 7:45। अब उतना नहीं है, पीछे तो बहुत ज़्यादा आया था। इतना ज़्यादा कि मैं ना डैश कैमरा में देख के ड्राइव कर रहा था। तुम सोना मत, नहीं तो मेरे को भी नींद आ जाएगी। मुझे नहीं आती है नींद गुड। ड्राइविंग में। नहीं तो पुणे जाना है, कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे फिर सीधा।
और एक का मेरे को कमेंट याद आ रहा, बोला था कि भाई मेरे को अल्टो बुलेट की स्पीड से निकल जाती है उसको क्रॉस करके। वो सब ना थोड़ा ड्राइविंग इशू है, वो प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। अभी देखो जैसे 38 पे चल रही है, 4th गियर है, अभी रेस देंगे तो फिर नहीं लेगी ना कुछ ये स्पीड। आरपीएम भी देखो 1700 है, क्या स्पीड पकड़ेगी अचानक से। 5th गियर लग गया 55 पे, कितना भी दबा दो रेस नहीं पकड़ने वाली। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। इससे निकल जाए फिर दिखाता हूँ। और ये सेकंड है ये। यहाँ तो वो कुछ एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आई। जो तेज भगाते ना वही पलट जाते हैं, और साथ में ओवरलोडिंग। हाँ। जगह है, लग रहा है निकाल लेंगे तो ही डालेंगे, नहीं तो क्या है। देख रहे हैं, तो डर लग रहा है इनसे। कोई नहीं, वो लोग भी जानबूझ के थोड़ी गिराते होंगे खुद का ट्रक। इसी को भरोसा थोड़ी ना है, कब गिर जाए। यहाँ पे मेरे को पूरी वो फीलिंग आती है। क्या है? टोक्यो ड्रिफ्ट दिखाया था ना मैंने। ये जो टूटा हुआ है ना, जब मैं आया था यहाँ तब यहीं कहीं पर ट्रक पलटा हुआ था। वो इस लेन में जा रहा था, पर कर्व है, डाउनहिल है, तो वहाँ चला गया था और पलट गया था। आज भी ऐसे 2 मिल गए। हाँ देखो, ओवरटेकिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, आरपीएम को लेके जाना पड़ेगा 2500 के ऊपर। आप सीधा सा ये फंडा समझ लो, 2500, 2600 या ऐसे कुछ लेके जाना पड़ेगा। फिर देखो कैसे स्पीड बढ़ेगी। अभी देखो मैंने दबाया माइनस, गियर लग गया 4th, और अब मैं रेस दूंगा ना तो देखो ये नंबर बढ़ता जाएगा, फटाफट बढ़ रहा है कितनी स्पीड में। वही अगर 5th दे दिया तो उतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा। अभी इसी स्पीड में मैं 4th गियर भी दे सकता हूँ, पर ऑलरेडी 3000 आरपीएम है ना, इतने में अच्छा रिस्पांस मिल ही जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रॉब्लम कब आ जाती है, जब आप मान लो 5th गियर पे चला रहे हो 60 पे और रेस दे रहे हो, नहीं पिकअप लेगी फटाक से। जैसे आपने बाइक तो चलाई होगी सभी ने, तो मान लो कभी आप स्लोप पे खड़े रहते हो तो क्या करते हो, स्टार्ट करने के लिए क्लच दबाए रहते हो, गियर डाला सबसे पहले फर्स्ट, क्लच दबाए रहोगे, रेस थोड़ा थोड़ा दोगे, और जैसे रेस थोड़ा थोड़ा दे दी, वो अपने को नहीं पता चल जाता कि हाँ इस मोमेंट पे बढ़ने वाली, तभी अपन रेस दे देते और क्लच छोड़ देते हैं एक झटके में। वही चीज़ यहाँ भी है। और इसी में कई लोग पता नहीं शायद डीजल कार चला के बैठे हैं, तो उनको लगता है कि 2nd गियर पे क्यों नहीं उठ रही है कार। जैसे बाइक का एग्जांपल हो,
तो उसमें सेकंड गियर पे जब कार स्टार्ट करते हो, घर से निकलते टाइम स्टार्ट करते हो बाइक, तो क्या सेकंड गियर पे उठाते हो, फर्स्ट पे उठाते हो? वही फंडा इधर भी है। सेकंड पे उठ भी जाएगी पर काफ़ी वो जर्क लेगी, उसके बाद उठेगी फिर, जो कि सही भी नहीं है। सेकंड पे उठाने तो फर्स्ट क्यों बनाया है फिर? ये आगे अपना थर्ड टोल आ चुका है। और पिछले का कितना लगा था? 115। ओके, तो 115 वहाँ दिया, उसके पहले 165। अभी इसका कितना लगेगा टोटल? जो भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कितना टोल लगा है। अरे यार, वैलिड टैग है तो क्या दिक्कत है? ये कौन बीच में खड़ा है? ये अक्षय कुमार जैसे। खड़ा है, अच्छा ऐसे ही था। वो ट्रक वाले को रोका उसने। ढाई घंटे हो गए ड्राइव करते और अराउंड 200 किलोमीटर्स वी हैव कवर्ड। और देखो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर, तो देखो ये इस तरह से है कुछ। तो एमपी से अपन अब महाराष्ट्र में एंटर करने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि अपन जो पेट्रोल है वो जियो से ही भरवाने वाले हैं, क्योंकि जियो देता है कम इथेनॉल वाला पेट्रोल। वही का मैप लगा लिया है हमने, जियो। ये देखो क्रॉस कर गए। ये इस पॉइंट से अपन जो है अब एमएच में एंटर कर चुके हैं। एमपी पीछे निकल गया है। और सामने जो बोर्ड भी दिख रहा है ना आपको, ये बोर्ड में भी वही लिखा होगा और उसमें भी वही लिखा है। अब यहाँ से महाराष्ट्र लग गया है अपना, जहाँ पे अपन रहते हैं। ये रोड सीधा जाएंगे कन्याकुमारी जाएंगे। ये लिखा है ना, पैच बैग प्रकल्प महाराष्ट्र। सब आ गए हैं महाराष्ट्र में। अब पेट्रोल भी थोड़ा यहाँ पे कम रेट का मिल जाएगा, एमपी में ज़्यादा का है। ये देखो ये कौन सी गाड़ी है? डिज़ायर है। अरे ये तो ठुक गई है यार पीछे से, बड़ी समस्या है। बड़ा ही दुख होता है ऐसी किसी गाड़ी को टो होते हुए देखता हूँ तो याद आ जाती है अपनी गाड़ी भी। अपनी में अलग फॉल्ट था, जो उन्हें कांड किया था, बट स्टिल। ये लो आ चुका है अपने आज के दिन का फोर्थ टोल। नागपुर जाते जाते फोर्थ टोल आ चुका है। और पिछले वाले का कितना लगा था? 110। 110 उसका लगा था। और इसका मैं अगले टोल में बता दूंगा कितना लगा है इसका। थैंक यू। और नागपुर जाने का जो जबलपुर से डिस्टेंस है वो है कुछ 280 किलोमीटर्स। और टोल ना के 280 या 270 है। उसमें टोल लग जाते हैं अपने को 7 टोल क्रॉस करने होते हैं, जो कि मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा है। इतने तो नहीं होने चाहिए यार, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब चलो अब पेट्रोल भरवा लें, क्योंकि रेंज बची है सिर्फ 143 किलोमीटर। और उसके बाद अपन एक्सप्रेसवे लग जाएगा ना, तो वहाँ पे सिर्फ 1-2 ही पंप है फिर, और जियो का तो रहता नहीं है। कहाँ पे लें पेट्रोल? चलो गाड़ी भी बंद कर देते हैं थोड़ा देर। जीरो देखिए। हाँ
यहाँ से एक्सप्रेसवे कितना होगा अभी? एक्सप्रेसवे समृद्धि कितना होगा अभी? क्या? एक्सप्रेसवे आता है ना, समृद्धि एक्सप्रेसवे पुणे जाने के लिए कितना होगा अभी? ठीक है बस। ऑनलाइन है ना? हाँ कार्ड। चलो अब चला जाए। बढ़ रहा है ना? वही ट्रक वाले में चलो। तो गाइस ये अपना आज के दिन का 5th टोल है। अपन आ चुके हैं 250 किलोमीटर्स और ये 5th टोल है। पिछले टोल का मैसेज ही नहीं आया, उसका मैसेज ही नहीं आया, तो अब देखते हैं, स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा। अभी पूरा 250 किलोमीटर्स चल चुके हैं मेरे घर से, जो कि जबलपुर में है, और अपने को इतने कवर करने के लिए समय लगा है 3 आवर्स एंड 9 मिनट्स और माइलेज आया है 18.7 का। चलो अब आगे अभी 2 और आने चाहिए, देखते हैं। ये आ गया 6th टोल। और पिछले का कितना लगा था? 165। ज़्यादा लगा था, इतनी जल्दी आ रहे हैं। 30 किलोमीटर भी नहीं हो पा रहा मेरे को लगता है। अभी अपन 287 किलोमीटर चले हैं और ये अपना 6th टोल था, सोचो। और जितना कवर करने में अपने को लगा है 3.5 घंटे। अभी देखो इसका भी अब मैसेज लेट ही आएगा, तो अपन लेट ही बताएंगे आपको भी। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे एक ही बार में देख लेना फिर कितना लगा था सभी का टोटल। और अभी अपन नागपुर के अंदर ही घूम रहे हैं, मतलब साइड में ही घूम रहे हैं कहीं पे। और अभी थोड़ा बस और चल के ना अब एक्सप्रेस पे आ जाना चाहिए, फिर वहाँ से फिर अपन फटाफट भगाएंगे और अच्छे से। अभी भी 741 किलोमीटर बता रहा है, बाकी है वही 1000 के ऊपर हो रहा है ये टोल का 155 कटा। ओके। आ गया मैसेज। अब एक और आता है मेरे हिसाब से, 6 आ चुके हैं, 7th और आएगा। देखो नागपुर भी लगा था। अभी ये आउटर रिंग रोड में घूम रहे हैं पर नागपुर के, तो अच्छा अपन को सिटी के अंदर ही घुसना पड़ा। जो बस जाती है ना जबलपुर टू पुणे, तो नागपुर में बहुत टाइम लगाती है, क्योंकि ज़्यादातर सवारी इधर की ही रहती है। और ये रोड सीधा जाएंगे तो कलकत्ता आ जाएगा, ऐसा मैं अपने बता रहा है।
एग्जिट करने वाले हैं टूवर्ड्स मुंबई एक्सप्रेस वे। तो यहाँ तक आने का अगर मैं बताऊँ ना, नागपुर तक में पहुँचने का टाइम लगा 3 आवर्स एंड 36 मिनट्स और डिस्टेंस रहा 292 किलोमीटर्स मेरे घर से जबलपुर में। तो टोटल 3 आवर्स एंड 37 मिनट्स